प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का भी 9 वर्ष में पहला क्लास जो है मैं ले रहा हूँ, इस पर ध्यान देने की बात है। सबके साथ मेरा परिचय है ही, सब हमारे बच्चे नए भी हैं वो हमारे हैं, पुराने हैं वो भी हमारे हैं। ये पाठ पहले तुम लोग भी कहीं ना कहीं हिंदी में तुम लोग पाए हो, इसलिए मैं इसको सारांश के रूप में या भावार्थ के रूप में बता दूंगा। तो जिस किसी को भी किसी तरह की अगर कठिनाई हो तो उसे हमें बाद में बताना। यह है न रहो न निराश करो मन को। अब यह हम पाठ देखकर नहीं बल्कि ऐसे ही बता दे रहे हैं कि मनुष्य को हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सभी मानवों को ये संदेश दिया है कि हम लोग मानव हैं, हमें अपने जीवन पथ पर निराश कभी नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने हर कर्तव्य को आशाहीन होकर न समझे, हमेशा अपने आशा के कविद में इस माध्यम से रहे कि उसे कभी निराश नहीं होना चाहिए। दुनिया के कठिन से कठिन काम भी अगर वह चाहता है तो सुलभ हो जाता है। और हम लोग तो ईश्वर के प्रदत्त हैं, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। हमें अपने ध्यान रखकर हम भी हैं कुछ ध्यान रहें, अपने स्टैंडर्ड अपने महत्व को भी समझना है और यह समझते हुए अपने जीवन पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहना है। ये हमें आगे बढ़ने से अपने पथ पर सोच समझ कर चलना है। कवि ने संभलो दिया है, माने संभल जाओ, सावधान, ये सभी करते हुए हमें बता रहा है कि अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने समय को नष्ट न करें, अपने समय को सदुपयोग करते हुए अपने काम को करें। यही नहीं, अखिलेश शब्द माने ईश्वर, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, अवलंबन है मैंने सहायक हैं, वो हमारी हर प्रकार की सहायता करते हैं, हमारी सारी जरूरत की चीजें प्रदान की हैं। इसलिए हमें अपने को और एक बात को और दिया कि निज गौरव अपने सम्मान अपने अस्तित्व को समझना है। समझकर ही हम अपने सतपथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। पग पग पर न रहो न निराश करो मन को कभी डीटो दे रहा है कि हे मानव, कभी अपने जीवन में निराश मत हो। कोई भी काम जो है कठिन नहीं है, कोई भी काम असफल नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, सब किसी को हम लोग कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर को कुछ निज तन को माने अपने शरीर को जो है तैयार करें। हाँ, इस प्रकार से हमें हर चीज को जो है अपने साधन जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, जो हम वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उसको समझकर हम लोग अपने शरीर को और अपने मन को अंकित करके हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़िए। अब ध्यान देने की बात है कि प्रभु ने माने भगवान ने हमें वांछित जो भी हमारे इच्छा की पूर्ति करने, वांछित बने जो हम वांछा करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, हमें ये वस्तु चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, वो सब कुछ हमारा वस्तु विधान के रूप में भगवान ने हमें प्रदत्त किया है। तो जब प्राप्त हमको करना है तो हम प्राप्त करने के लिए उसे चेष्टा करेंगे। अगर हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इसमें किसका दोष है? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम उस अवसर को पकड़ नहीं सकते हैं, हम उस साधन को यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें दोष किसका है? यानी हम सब मानवों का दोष है। ये नहीं होना चाहिए। और कुछ दुनिया की कोई भी चीज़ अलभ्य नहीं है, अप्राप्त नहीं है, सब किस चीज़ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अपनी मेहनत से अपने कर्तव्य को पथ पर चलकर निष्ठ करने से ही हम लोग पाएंगे। इसके बाद गौरव के योग्य हम मानवों को ये मन में बातें आ जाती हैं कि हम लोग उस योग्य हैं कि नहीं हैं, हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
ये जो है बातें मन में आशाहीन मत रखिए। हम लोग योग्य हैं, ये बता रहे हैं कि किस योग के तुम योग्य नहीं, यानी भगवान कहते हैं कि तुमको हम बनाकर भेज दिए, सब योग्य हो, तुम अपने आप को ठीक करो जो तुम योग्य हो कि नहीं हो। इसलिए तब इस तरह से करते हुए सभी कामों के लिए आप योग्य हैं। जगदीश्वर भगवान जो हमारे साथ है, जो हर दुर्लभ चीज को हमारे सामने लाकर रख दिए हैं, तो फिर हमें निराश होने की जरूरत ही क्या है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम मानवों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की विविध बात, अनेक प्रकार के झमेले की बात, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उधर मत जाइए। तुम करने योग्य है कि नहीं, तुमसे काम हो सकता है कि नहीं, वो नहीं कर सकता है, इस बातों में मत जाओ। अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्य पथ पर चलो और कर्तव्य को करने के लिए ललायित हो, चेष्टा करो। यही नहीं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए दुनिया में। वही व्यक्ति, वही छात्र, वही मानव आगे बढ़ सकता है जब उसका लक्ष्य सही होना चाहिए। इसलिए सोच समझकर अपने लक्ष्य की बिंदु को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे की ओर बढ़ेंगे। और उसी तरह से हर सुख सुविधा भंडार है, निधि मने भंडार, सब चीजों का भंडार है, हमको लेना है, अपने कर्तव्यों को साथ लेना है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, यह जीवन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रियवान है, यह क्रियत है, एक्टिविटीज है। इसके अंदर हर तरह की जो है, हम जैसे अपने को बनाएंगे वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग मानव हैं, भगवान ने हमें बनाया है, फिर हमें किस बात के डर है, क्या भय है? जीवन पथ पर, सत्य के पथ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने निराशा को आसमान करके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जगदीश्वर जो है हमारे सहायक है, मददगार हैं, दुनिया की सभी चीजें हमें अनुकूल है, सभी कुछ जो है साधन हमारे पास है, तो फिर हमें डरने की जरूरत क्या है और निराश होने की क्या जरूरत है। इसलिए हम लोग सतत प्रयत्न करते हुए अपने सत्य पथ पर आगे की ओर बढ़ेंगे और जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समझे? अब आइए आप लोग लाइन बाय लाइन पंक्तियों के अनुसार जिस किसी को भी किसी शब्द के अर्थ में अगर कुछ विभेद हो तो इस प्रकार से अपना क्लियर साफ सफाई कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने सब तरह से हमें अपने जीवन में संदेश दिया है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कुछ नाम करो। उनका कहना है कि हे नर, कभी निराश मत हो। यह जीवन जो हुआ है कुछ काम करने के लिए हुआ है। यह कुछ काम करके हम ऐसा काम करें, ऐसा सुजोश दें इस संसार को कि मरने उपरांत भी मेरा नाम अमर रहे। यह जीवन छोड़कर भी चले जाएं तो हमारे आसपास के रहने वाले पड़ोसी, हमारे देशवासी हर तरह से हमें याद करें। इस प्रकार के हमें काम करना चाहिए। यह जन्म हुआ कि सत्य कहो, यह जन्म इतना सस्ता नहीं है जो बार बार हम लोग इस मानव के जीवन को प्राप्त करेंगे। अपने कर्तव्य के अनुसार ऐसा करना है जैसे जीवन व्यर्थ ना जाए, हम लोग बेकार ना हो जाएं। हमारा यह मूल्यवान शरीर, नासमान शरीर जो है, क्षणभंगुर जो शरीर है, इससे हम कुछ कर नहीं सकें। इस तरह का जो है हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अरे अपने शरीर को कुछ काम लायक बनाओ। हमें अपने शरीर को कुछ काम लायक बनाना चाहिए। इस तरह से न रहो न निराश करो मन को। बच्चों, समझ में आ रही है बात? तो आगे बढ़ेंगे। समलो यह सुजोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अगर हम लोग सदुपयोग कभी करते हैं तो कभी बेकार जाता है? कहीं नहीं। अगर हम लोग चेष्टा करेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग याद करेंगे, हम लोग हिंदी को तैयार करेंगे, तो ये कभी विफल नहीं होगा। हम लोग जरूर इसको काम को कर सकते हैं। समझो जग को न सपना, यह संसार लंबा चौड़ा है, इसको केवल सपना ही समझोगे तो नहीं चलेगा। कर्म भूमि है, इसमें कर्म करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके अपने आप को प्रसिद्ध करो। पथ अपना पथ
रास्ते पर तुम चलते हो तो उसके कंकर पत्थर को, कांटों को दूसरा कोई हटा सकता है? नहीं, हम खुद हटाएंगे। प्रशस्त करो अपना पथ, अपने आप उन कठिनाइयों को, उन कांट कटीलों को, उन जो है कठिनाई है, उन सभी को अपने आप साफ करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अखिलेश्वर है अलंबन को न रहो, न निराश करो मन को। हे मानव, भगवान हमारे सहायक है, अलंबन करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, तो फिर हमें डर किस बात की है? हमें आगे की चलकर निराश नहीं होना चाहिए। नीचे पंक्तियों में समझ में आ रहा है ना? हाँ, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ ध्यान रहे। निज मने अपना, अपने गौरव मान सम्मान का भी ध्यान रहना चाहिए, और ये भी रहना चाहिए कि हम भी कुछ हैं। व्हाट आई एम, हम भी कुछ हैं। इस पर जो है अपने आप को हमेशा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसलिए कि सब जाए अभी पर मान रहे, दुनिया में सभी चला जाए लेकिन मान सम्मान बना रहना चाहिए। दुनिया में हम तभी लोग आगे रह सकते हैं जब हम लोग का मान सम्मान रहे। जब माने सम्मान नहीं रहे तो दुनिया में रहकर हम लोग करें क्या? और ये मान सम्मान कैसे होता है? कार्य करने से होता है, आप लोगों को कुछ देने से होता है। संसार वाले को कुछ हम लोग देंगे, हम लोग का मान सम्मान सब रहेगा। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, क्यों कि मरने के बाद भी यह संसार वालों के हर वाणी पर, हर मुख के ध्वनि में यह हमारा नाम अमर संदेश में रहे। यह किस लिए? अच्छे हैं इसलिए नहीं, ये काम करने से, जब हम लोग काम करके देंगे तो हमारे सभी लोग नाम लेंगे। नर हो न निराश करो मन को, और अपने साधन का उपयोग करके हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें। हर जगह भगवान का नाम है, प्रभु है, जगदीश्वर है, अखिलेश्वर है। ये पर्यायवाची जो सब तुम लोग भगवान का नाम जो पढ़ते हो ना, वो इनका नाम है। भगवान एक है, नाम अनेक है। इसलिए भगवान ने हर चीज दिया जो हम लोग की इच्छा है, वांछित वस्तु विधान दिए, जो इच्छा थी, जो हम चाह रहे हैं, उन सारी बातों को भगवान ने हमें दी है। तो फिर हमें निराश होने की क्या जरूरत है? तुम प्राप्त करो उसको ना हो, अगर उसको तुम प्राप्त नहीं कर सको, नहीं पा सको, तो इसमें दोष किसका है? हम मानवों का दोष है। इसलिए अलभ्य किसी धन को, कोई भी धन अलभ्य नहीं है, सब प्राप्तवान है, सब कुछ तुम पा सकते हो, यह सोचकर कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आगे आइए। नो डाउट, ठीक है। अब जो है हम मानव, हम सभी आदमी अपने आप को कुछ कम या अधिक समझते हैं। वो अच्छा है, वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अपने आप को भी कम मत समझो। ये बोले कि इस गौरव के तुम योग्य नहीं, तुम अपने आप को अयोग्य मत समझो। हर चीज में आगे बढ़ोगे तो तुम में अंदर योग्यता है। भगवान ने सब कुछ विद्यमान किया है। फिर यह किसका दोष है? हो जो कुछ भी है तुमने सब जोग हो। और जगदीश्वर के, फिर हम लोग किसके आदमी हैं? जगदीश्वर के आदमी हैं। तो फिर हमें निराश होने की जरूरत क्या है? सब हम लोगों के पास है, कोई भी हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, इसलिए निराश मत। आगे बढ़िए। करके विविध बात न खेद करो, मन में नाना प्रकार की भावना मत रखो, अनेक प्रकार का जो है वार्तालाप मत करो। ये हुआ तो वो हुआ, ऐसा नहीं कर सके, हमसे नहीं होगा, इन सारी बातों को कभी अपने मन में मत लाओ। इसलिए योग्य रहो, सत्य पथ पर रहो। बांता बस उद्यम विधि, उद्यम ने परिश्रम, जो भी परिश्रम करता है उसका विधि हर प्रकार से बनता है। लेबर हार्ड टू गेट सक्सेस, तुम लोग पढ़े हो अंग्रेजी में। इसलिए जो है लेबर करोगे, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो इसलिए हमेशा जब भी उद्योग करोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मिलते जी सुख की निधि, तो कैसे हमें सुख प्राप्त होता है? कर्म करने से। जब हम काम करेंगे तो धन अर्जित होगा, धन अर्जित करेंगे तो सुख होगा, धर्म होगा। तो सब हम लोग परिश्रम करके ही कर सकते हैं। समझो धीक निष्क्रिय जीवन को, इस जीवन को बेकार मत समझो। कभी मत कहो जो मैं इस योग्य नहीं हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। ये कभी निराश मत होना, आगे की ओर
बढ़ते जाना और अपने मन को सुदृढ़ और गौरवमान बनाकर अपने काम में निहित समय देकर सदुपयोग करो। धन्यवाद, थैंक यू।